ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के छठे चरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। पश्चिम बंगाल में छठे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल राज्य की 294 सीटों में से 223 विधानसभा सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। इस चरण के लिए कुल 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रहे और महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर 24 परगना, पूर्वी वर्धमान, उत्तर दिनाजपुर, नाडिया और कृष्णानगर जैसे महत्वपूर्ण जिले इस चरण में शामिल थे। इनमें से बहुत से ऐसे इलाके थे जो बांग्लादेश और भारत के सीमा पर पड़ते हैं, तो इस लिहाज से भी ये चरण था वो बड़ा महत्वपूर्ण था। शेखर जी, सबसे पहले मैं इस चरण की अहमियत पर आपसे टिप्पणी चाहूंगा कि किस तरह से जो पहले बीते 5 चरण हैं और ये छठा चरण है, किस तरह से ये एक अहम चरण रहा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि पिछले जो चरण में जो वोटिंग जो हुई है, आप देखेंगे हर फेस में वही मुद्दे बार बार पॉलिटिकल कैंपेन में जो आया वही बातें यहाँ भी थी। लेकिन खास करके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस दौरान कई चीजें फिर दोबारा बात हुआ। लेकिन साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है वो है कोरोना का की जो केसेस बढ़ने की जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, इसके बीच में ये आपकी 6th फेज की जो वोटिंग खत्म हुई है और उसमें आप देखेंगे कि इस बार बहुत अरेंजमेंट्स करना पड़ा कि जो पहले जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया है, वोटर्स को सैनिटाइज करना, फिर हर बूथ में जो भी प्रोटोकॉल इलेक्शन कमीशन ने रखा है उस पे किया है। साथ में पॉलिटिकल पार्टीज भी ये तय किया था कि इस बार कैंपेन अपने कम कर लेंगे और जितना बहुत कम कैंपेन हो सकता है उतने इन्होंने कम किया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अभी भी जो खबर मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी तय किया कि वो कल जो बंगाल जाने वाले थे वो नहीं जाएंगे। यहाँ पे मीटिंग्स कर रहे हैं कोरोना को लेकर। जो सुनने को आ रहा है कि वहां भी बंगाल में भी सब पार्टीज ये सोच रहे हैं कि क्योंकि अब चरणें जारी रहेंगे और 2 चरण बाकी है, इस 2 चरण में पूरा कोरोना काल की जो भी प्रोटोकॉल है, जो रिक्वायरमेंट्स है, 2 गज की दूरी रखना, मास्क पहनना, ये हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी कोशिश हो रही है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि जो अथॉरिटीज है, इलेक्शन कमीशन है, वो भी बार बार इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं। शेखर जी, हम देखें इस बार सुरक्षा इंतजाम बहुत सख्त थे चुनाव आयोग की तरफ से, खासतौर पर उत्तर 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर और कृष्णानगर, पूर्वी वर्धमान जिलों में, क्योंकि हमने देखा कि पिछले चरणों में कुछ हिंसात्मक झड़पें हुई। तो धीरे धीरे क्योंकि अब नतीजों का समय भी आने वाला है और चुनाव आयोग का प्रयास है कि जो संवेदनशील इलाके हैं जिनमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उन इलाकों में और ज्यादा सुरक्षा बढ़ती जाए और पारदर्शी तरीके से चुनावों को संपन्न किया जाए। तो ऐसे समय में जबकि संवेदनशील इलाकों में चुनाव करवाए जाते हैं, चुनाव आयोग जैसी संस्था की सतर्कता कितनी अहमियत रखती है और इन विधानसभा चुनावों में, खासतौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने जो सतर्कता दिखाई है उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जो 8 चरण में बंगाल की चुनाव करने का एक बड़ा कारण यही था कि वहां पे लगातार राजनीतिक पार्टीज अपने विरोधी के ऊपर वायलेंस की जो बार बार हम रिपोर्ट्स देख रहे थे उसको रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने इस पर ऐसी टाइम टेबल बनाया ताकि पैरामिलिट्री फोर्सेस अवेलेबल रहें, बूथ को भी सुरक्षित रखने के साथ में जो लोग वोट करना चाहते हैं, जाके वोट करना है, उनको वोट करने में कोई दिक्कत ना हो। आज की बात नहीं है, 2006 में भी हमने देखा, उससे पहले 2001 में भी हमने देखा कि जो भी विपक्ष पार्टी रहा है उन्होंने यही कंप्लेन दिया है इलेक्शन कमीशन को कि उनकी जो भी सत्ताधारी पार्टी है वो हमारी समर्थकों को वोट करने नहीं देते हैं, पॉलिटिकल वायलेंस होता है। हमने पंचायत चुनाव में भी हमने देखा पिछले साल बहुत वायलेंस हुआ था। ये सारे ध्यान में रख के जो किया गया वो है कि भरपूर में पैरामिलिट्री फोर्सेस अवेलेबल हो ताकि फ्री एंड फेयर पोल हो। एक बड़ा ये कारण था। 4th फेज पे हमने एक बड़ी चीज देखा, जो हमने देखा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो हुआ कि कुछ लोगों ने जाके सीआईएसएफ जो जवान है उनके साथ ये किए, जिसमें एक फायरिंग होनी पड़ी, जिसके वजह से कुछ मौत हुए। तो इलेक्शन कमीशन नहीं चाहते, साथ में अथॉरिटीज भी नहीं चाहते कि इस तरह कोई घटना हो। इसलिए हमने देखा कि बहुत पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनीज वहां भेजे गए हैं। बंगाल की एक इतिहास रही है, खास करके एक राजनीतिक हिंसा को लेकर, जिस बार इलेक्शन कमीशन चाहती है कि बिना डर लोग आके वोट करें। इसीलिए आपने देखा हो कि पिछले जितने चरण में वोट अगर संख्या देखेंगे परसेंटेज 80 के आसपास ही हो रहा है। इसका मतलब लोग भय मुक्त आके वोट कर पा रहे हैं। मुझे लगता है ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि लगातार यही कंप्लेंट रही है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा है कि कई जगह पे हिंसा हो गई, लेकिन इस बार कैंडिडेट्स की सुरक्षा, साथ में पोलिंग बूथ की सुरक्षा
और वोटर्स की। तो ये सारे चीजों को इलेक्शन कमीशन ने बहुत ध्यान में रख के एक मास्टर प्लान बना के उन्होंने अपनी फोर्सेस वहां तैनात की है। साथ में पोल ऑफिशियल्स को भी इंस्ट्रक्शन दिए गए और मुझे लगता है कि और तो बाकी जो चरण है आज के बाद और 2 चरण है वो भी बड़ी पीसफुल से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आज भी ज्यादातर बहुत पीसफुल रहा है, कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। आपने कोविड महामारी का जिक्र किया। निश्चित तौर पर पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है और विधानसभा चुनावों के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी रही और इस चुनौती को देखते हुए चुनाव आयोग ने बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि 72 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। और इसी तरह से हमने देखा कि राजनीतिक दलों ने भी अपनी रैलियों में कटौती की और साथ ही कई रैलियों में लोगों की आने वाली संख्या थी उसमें भी हमने कमी देखी। तो चुनाव आयोग का और राजनीतिक दलों का ये कदम अपनी अपनी तरफ से जो उठाए गए कितने महत्वपूर्ण रहे महामारी को देखते हुए? 4 फेज तक कैंपेनिंग चल रहा था, तो मुझे नहीं लगा कि कोई रोक था या कुछ ये था। कोरोना सब जगह फैल रहा है और बंगाल में भी फैल रहा है, तो इसीलिए ये ध्यान देने की आवश्यकता थी। सारे पॉलिटिकल पार्टीज की कलकत्ता में मीटिंग हुई, जो वहां के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी वो इलेक्शन कमीशन के वहां पे अभी रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने पार्टी से मीटिंग की। उसके बाद यह तय हुआ कि बड़े मीटिंग्स ना करें, अगर छोटे मीटिंग्स करें तो उस मीटिंग्स में ज्यादा लोग ना आवे। हो सकता है 1-2 केसेस जहां पे वायलेशन हुआ हो कोविड प्रोटोकॉल का, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो बिहार चुनाव मैं मानता हूं कि कोरोना काल में एक बहुत बढ़िया ढंग से चुनाव वहां पे किया गया था। लेकिन बंगाल में ऐसा हुआ कि केसेस नहीं बढ़ रहे थे, लोगों को लगा कि भाई नॉर्मल सी आ रही है, मास्क पहनने पर थोड़ी ढील हुई। ये इसीलिए बंगाल में इस बार तय हुआ है कि भाई सब ध्यान रखें, क्योंकि बंगाल में सिचुएशन उतना गंभीर नहीं है जिससे जैसे या दिल्ली या बाकी राज्यों में, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज की एक दायित्व बनता है कि अपने मीटिंग्स को कम रखें। और आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जैसे हमने देखा बिहार चुनाव में हर पार्टी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने वीडियो स्क्रीन लगा के भी प्रचार किया है। अब बंगाल में देखिए जब 6 चरण हो चुका है, केवल 2 चरण बाकी है, हर पार्टी ने इस बातों को वोटर सामने रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई नया विषय है जिसको इनको रखना हो। इसीलिए अपने आप एक रेस्ट्रेंट करके कोविड प्रोटोकॉल मानते हुए अगले अगर 2 चुनाव स्मूथली हो जाए तो मैं मानता हूं ये अपने आप में भी एक बड़ी सफलता होगी। बहुत से इलाके ऐसे हैं अभी जैसा मैंने जिक्र किया बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर पर हैं, इसलिए कुछ इस चरण के लिए मुद्दे भी उठे, जैसे मतुआ समुदाय को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा रही और इसी तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी। तो ये मुद्दे किस तरह से इस चरण में विशेष तौर पर लागू होते हैं और कैसे ये मुद्दे अहम रहे? मठुआ समुदाय कम से कम 30 लाख लोग हैं बंगाल में। पहली सवाल है ये मठुआ कौन है? उनको माना जाता है वो शेड्यूल कास्ट है, नाम शूद्र है, और इन्होंने जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ उस समय तो पूर्व पाकिस्तान से छोड़ के यहाँ आए थे। उसके बाद भी हमने देखा 71 में जब बांग्लादेश की युद्ध हुआ, उसके बाद बांग्लादेश नया एक देश बना, उस समय भी कई लोग छोड़ के आ गए थे। ये सारे हिंदू हैं। तो इस बार चुनाव में हमने देखा कि 1947 हो या 71 हो, इनके पास कोई एक परमानेंट व्यवस्था नहीं की थी। इनके हमेशा इनके पास कार्ड जो था उसको डी दिया जाता था, मतलब डाउटफुल वोटर। ये काफी समय से तो मठुआ के अंदर में एक प्रकार से एक भाई हमें क्यों ये सब नहीं मिल रहा है। तो इस बार हमने देखा ये चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता देने वाली जो कानून पास हुआ है, उस कानून से उनको नागरिकता देने की जो बात है वो बड़ा इश्यू बन गया था इस चुनाव में। तो ये जो बातें थी इस चुनाव में ज्यादा हुआ, और सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे आप देखेंगे वो बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यू थी वो अच्छा इश्यू बन गया था, और बॉर्डर में भी यही बातें थी। जो बांग्लादेश बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है वहां पे एक प्रकार से देश की सुरक्षा को लेकर भी इश्यूज थी। इस बार भी हमने देखा कि मठुआ इश्यू को लेकर कई बातें हुई, और बाकी जो जगह आज चुनाव हुए खास करके जो साउथ बंगाल की है, साउथ बंगाल कृषि क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा है, लेकिन बंगाल में कृषि ऐसी जगह पे पहुंच गया है वो आगे बढ़ा नहीं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर या कृषि को किस तरह वहां रिवाइव किया जाए ये भी इलेक्शन मुद्दा रहा है वहां पर। शेखर जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।